नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो चुका है। और विधानसभा के उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ हम आपको बताते चलें, अब जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे, उन मुद्दों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव जहाँ पर घेर रहे हैं, वहीं पर हम आपको बताते चलें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है ज़मीनी स्तर पर दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। लगातार दिन हो या रात हो, लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लगातार जनमानस के बीच में पहुंचकर लगातार जनता के जो मुद्दे, उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं, जिन मुद्दों में हम आपको बताते चलें महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं वो भी, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही हैं, तो उसको लेकर भी अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। जहां पर विभिन्न मुद्दों पर अखिलेश यादव जो है सरकार को घेर रहे हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चलें, जहां पर एक जो विधानसभा सीट है, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना भी बाकी है, वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा जो है तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है जमीनी स्तर पर लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो हैं काफ़ी जद्दोजहद करने के साथ साथ मेहनत भी कर रहे हैं। जहां पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जो तैयारियां वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। और इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही वो है गोसाईगंज की विधानसभा सीट से। जो खबर आ रही वो ये है कि समाजवादी पार्टी के जो गद्दार विधायक हैं, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, अभय सिंह को लेकर एक बहुत बड़ी खबर जो है समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ रही है। तो हम पहले बात करेंगे अभय सिंह कौन है। अभय सिंह को हम आपको बताते चलें, अभय सिंह जो है समाजवादी पार्टी के उन बागी विधायकों में शामिल है जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में, अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा के चुनाव में वोट दिया था, न कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट नहीं दिया था। तो उन्हीं गद्दार विधायकों में से एक जो विधायक है वो है अभय सिंह। और अभय सिंह को अगर हम बात करें तो अभय सिंह जो हैं गोसाईगंज की विधानसभा सीट से 2012 में, 2017 में और 2022 में तीनों बार अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और तीनों बार में अगर हम बात करें तो 2012 में इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी, 2017 में जो चुनाव और उसके साथ ही साथ 2022 में भी इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। क्योंकि गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अभय सिंह की पकड़ भी अच्छी मानी जाती रही है। और गोसाईगंज की विधानसभा सीट से हम आपको बताते चले, यहाँ का जो जाति समीकरण है वो भी पीढ़ीय बाहुल्य सीट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा 75,000 जो है वो दलित मतदाता हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता हैं। तो कहीं ना कहीं पिछड़ा बाहुल्य सीट है, समाजवादी पार्टी का मजबूत किला माना जाता रहा है। गोसाईगंज की विधानसभा सीट से अब जो खबरें सामने आ रही हैं, समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं अभय सिंह को एक न्यायालय ने एक जो फैसला सुनाया है, उस फैसले में 3 साल की जो है माननीय न्यायालय के द्वारा अभय सिंह को सज़ा सुनाई गई है। तो जहाँ पर उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है, उसमें एक पक्ष ये भी है, हम आपको बताते चलें, जहाँ पर एक जज ने उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई है, वहीं पर जो दूसरे जज ने उसी मुकदमे में, उसी केस में उन्हें जो है बाइज्जत बरी भी कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर अभय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि 3 साल की सज़ा जो माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें सुनाई गई है, अगर ये जो सज़ा बरकरार रहती है तो अभय सिंह की जो विधायकी है वो खतरे में पड़ जाएगी। और फिर ऐसी स्थिति में यहाँ से विधानसभा उपचुनाव होने की जो स्थितियाँ हैं वो भी बन जाएंगी। इससे पहले हम आपको बताते चले, इरफान सोलंकी की सीसामऊ की विधानसभा सीट पर इरफान सोलंकी को 7 साल की जब सज़ा सुनाई गई, तब उनकी जो है विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई। उसके बाद जो है वहाँ पर विधानसभा उपचुनाव हुआ। हालांकि उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर ली है सीसामऊ की विधानसभा सीट पर। तो ऐसी परिस्थितियां जो हैं अब गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो अभय सिंह जी हैं उन्हें 3 साल की सज़ा जो है वो माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। और वहीं पर अगर इनकी जो सज़ा है वो अगर बरकरार रहती है और ऐसी स्थिति में अगर उन्हें 3 साल की जो सज़ा है वो सुनाई गई है वो बरकरार रहती, तो फिर इनकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। और गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव भी होगा। तो ऐसी स्थिति में जब विधानसभा का उपचुनाव होगा तो अखिलेश यादव जो है अभी से ही गोसाईगंज की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तमाम दिग्गज नेताओं के नाम को लेकर मंथन कर रहे हैं। ये बात तय है कि अभय सिंह ने जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में जो गद्दारी की है, तो अखिलेश यादव उन्हें जो है
अब दोबारा से विधानसभा का टिकट तो गोसाईगंज की विधानसभा सीट से नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव जो हैं अभय सिंह के विकल्प के तौर पर तमाम दिग्गज नेताओं को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। वहीं पर गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहां का अगर हम जाति समीकरण को समझें तो ये जो सीट है तो यहाँ पर कुल मतदाता 3,74,000 है, पुरुष मतदाता 2 लाख है, महिला मतदाता 1,73,000 है, दलित 75,000 है, ब्राह्मण जो है वो 65,000 है, वर्मा 40,000 है, निषाद 40,000 है, वैश्य 30,000 है, ठाकुर जो है वो 25,000 हैं, यादव 25,000 है, मुस्लिम 25,000 हैं, चौहान 10,000 है और अन्य की अगर बात करें तो अन्य में भी 40,000 मतदाता इस सीट पर बने हुए हैं। तो हम आपको बताते चले जो गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है पीडीए बाहुल्य सीट है और ऐसी स्थिति में जब विधानसभा उपचुनाव की जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं तो फिर यहाँ से अखिलेश यादव किसी पिछड़े समाज के नेता को चुनावी मैदान में उतारकर अभय सिंह के विकल्प के तौर पर यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेंगे, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जो है पीडीए की जनभावना को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार पीडीए का नारा जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार पीडीए के लोगों को एकमुश्त करते हुए विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में सपा मुखिया अखिलेश यादव जो है जुटे हुए हैं। आप लोगों की क्या राय है गोसाईगंज की विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।